ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि हम सभी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी हर इच्छा भी पूर्ण होती है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी पर भक्त श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का उपवास रखते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित चित्ररथ नामक एक रमणीक वन में स्वच्छंद विहार कर रहे थे। ऐसे में उसी समय मेघावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे तथा वे अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंग दासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था होने से मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रतिक्रिया करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। पिता के कहने पर ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। ठीक इसी प्रकार से अप्सरा मंजू घोषा ने भी ऋषि के कहने पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। उनके सभी पाप नष्ट हुए तथा वह पुनः अप्सरा का शरीर धारण करके सुखी सुखी रहने लगी। इसी प्रकार से जो भी श्री हरि विष्णु की पूजा आज के दिन करता है, पाप मोचनी एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को धारण करता है, उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और हम मानव हैं, मानव जीवन में हमसे प्रतिदिन कुछ न कुछ छोटे बड़े पाप होते रहते हैं। इन पापों से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। साल 2025 में यह व्रत किस दिन किया जाएगा, इसे लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चलिए जानते हैं आखिर यह व्रत किस दिन करना उत्तम होगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को प्रातःकाल 5:05 पर आरंभ हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 26 मार्च को प्रातःकाल 3:45 यानी कि लगभग 3:45 बजे यह तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें उदया तिथि की प्राप्ति 25 मार्च को हो रही है और इस दिन पूरे रात एकादशी तिथि होगी। ऐसे में 25 मार्च को एकादशी व्रत रखा जाएगा और बहुत से स्थानों पर, हालांकि 25 मार्च को उदया तिथि में एकादशी की प्राप्ति हो रही है, दिन भर एकादशी तिथि होगी, रात में एकादशी तिथि होगी। 26 मार्च को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 25 मार्च को व्रत रखना ज़्यादा उत्तम होगा। कई स्थानों पर हालांकि एकादशी का व्रत 26 मार्च को भी किया जा रहा है, लेकिन 26 मार्च को सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि लग चुकी होगी। इसलिए हमारी माने तो आप 25 मार्च को ही एकादशी का व्रत करें। और जो लोग एकादशी के नियमों का पालन करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, बस केवल भोजन वगैरह में परहेज करते हैं, चावल नहीं लेते हैं भोजन में, या फिर आप केवल फलाहार इत्यादि लेते हैं, तो वो भी जो भी आप नियम करते हैं एकादशी पर, वो भी आप 25 मार्च को ही करेंगे। एकादशी
वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। उठने के बाद स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। आज के दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एकादशी वाले दिन काले व गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं। पीले पुष्प, पीले चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। आज के दिन भगवान को फलों का भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। जिस प्रकार से हम एकादशी पर अन्न का त्याग करते हैं, अनाज का सेवन नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान को भी एकादशी वाले दिन अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। द्वादशी तिथि में जब हम व्रत का पारण करते हैं उस दिन अनाज का कुछ आप भोग बना ले, जैसे आप खीर बना सकते हैं या फिर जो भी हलवा वगैरह कुछ भी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। गौ माता को आप कुछ भोजन कराएं, ब्राह्मणों के लिए दान निकालें। इसके पश्चात स्वयं भी प्रसाद पाने के बाद व्रत का पालन करें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो पाप मोचनी एकादशी पर पापों से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।